दोस्तों, हर चीज हाईटेक होती जा रही है, घर से लेकर मकान तक, सड़क से लेकर दुकान तक। इस चीज को देखते हुए जापान के एक वैज्ञानिक ने हाईटेक ट्रक बनाने का सोचा। एक ऐसा ट्रक जिसके अंदर कई टन सामान भरा जा सकता था, लेकिन भरने के लिए किसी मजदूर की जरूरत नहीं थी। एक ऐसा ट्रक जो कई हजार किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता था, लेकिन उसे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं थी। एक ऐसा ट्रक जो ट्रैफिक से भरा हुआ सड़क हो या फिर खाली हाईवे, हर जगह आराम से चल सकता था, और वो भी बिना किसी ड्राइवर के। उसे देखने के लिए ड्राइवर की आंखों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कई सारे कैमरा इंस्टॉल किए गए थे, जिसकी वजह से वो चीजों को देखता था और उसके अंदर लगे हुए सेंसर से चीजों को महसूस करता था, और एक बेहतरीन ड्राइवर से भी बेहतरीन तरीके से उस ट्रक को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था। उस ट्रक को देखने के बाद खुद जापान के वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने कितने बेहतरीन ट्रक को डिजाइन कर दिया है। देखते ही देखते दुनिया भर की और भी कई कंपनीज हाईटेक ट्रक बनाने शुरू कर देती हैं, और फ्यूचर के बारे में सोचने वाला एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी अपना सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार ट्रक लॉन्च कर देती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इन्हीं 5 सबसे हाईटेक ट्रक्स के बारे में बताएंगे, जिसे देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मर्सिडीज फ्यूचर ट्रक, इसे जर्मन की कंपनी ने डिजाइन किया है। मर्सिडीज दुनिया की उन सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है जो कार डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त बिना ड्राइवर वाली कार्स के पीछे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन जर्मन की कंपनी मर्सिडीज ने एक ऐसे ट्रक को तैयार कर दिया जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं थी। यानी कि ट्रक के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर अगर आराम से सो भी जाए तो ट्रक अपने आप को आराम से संभाल कर चल सकता है और ट्रक को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी सकता है। कंपनी का कहना है कि अगर इस ट्रक को सड़कों पर उतार दिया जाए तो भारी मात्रा में एक्सीडेंट होने से बचाए जा सकते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जब लंबी दूरी पर कोई ट्रक निकलता है तो ट्रक बीच में रोककर कई घंटों का आराम लेता है, लेकिन इस ट्रक के आने की वजह से ड्राइवर आराम करते हुए भी ट्रक को आराम से चला सकता है। वहीं अगर इस ट्रक के रंग रूप की बात करें तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ट्रक देखने में कितना हाईटेक और कितना लग्जूरियस लग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक को बनाने में उतना ही पैसा खर्च हुआ है जितने पैसों में भारत में चलने वाले 100 ट्रक को खरीदा जा सकता है। हालांकि इस ट्रक को अभी दुनिया की किसी भी जगह पर सड़क पर नहीं उतारा गया। इसे और भी बेहतरीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट जारी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हाईटेक गाड़ी की तरफ। वॉलमार्ट एडवांस्ड व्हीकल। वॉलमार्ट को दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा ऑनलाइन बाजार कहा जाता है। फ्लिपकार्ट को तो आप जानते ही होंगे, जो कि भारत का सबसे मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसे वॉलमार्ट ने आज से लगभग 5 साल पहले खरीद लिया था। वॉलमार्ट को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ढोने के लिए दूसरे ट्रकों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे वॉलमार्ट कंपनी को काफी देरी का सामना करना पड़ता था। और इसी देरी से बचने के लिए वॉलमार्ट ने खुद ही अपने लिए एक बेहतरीन ट्रक डिजाइन करवा दिया, जिसे पूरी दुनिया का चौथा सबसे हाईटेक ट्रक कहा जाता है। इस ट्रक को बनाने में उन्हीं मटेरियल का प्रयोग किया गया है जिसका उपयोग जेट प्लेन बनाने में किया जाता है। इस हाईटेक ट्रक का इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। ड्राइवर अपने आसपास और सामने की चीजों को अच्छी तरह से देख सके, इसके लिए लेफ्ट, राइट और फ्रंट के शीशे को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका इंटीरियर डिजाइन काफी आरामदायक है और इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स भी हैं। इसकी मजबूत बॉडी कार्बन फाइबर मटेरियल की बनी हुई है और ये बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहीं अगर इस ट्रक के अंदर सामान रखने की क्षमता की बात करें तो उसके अंदर उतना ही सामान रखा जा सकता है जितना कि 5 सामान्य ट्रक के अंदर जाए। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि मर्सिडीज ने एक हाईटेक ट्रक बनाया था, लेकिन उसने ट्रक के साथ साथ यात्रियों को आने जाने के लिए एक हाईटेक बस भी तैयार कर ली। ये बस बाहर से और अंदर से देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक के अंदर कई तरह के ऑटो पायलट मोड मौजूद हैं। चाहे आप बिजी सड़क पर चल रहे हों या फिर खाली हाईवे पर या फिर शहर के बीच, हर तरह के ऑटो पायलट मोड पर कर देने के बाद इस बस को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ा जा सकता है। और ऑटोमेटिक मोड अपने आप ही चीजों को देखकर और सेंसर के जरिए चीजों को समझकर स्टीयरिंग को अपने हिसाब से घुमा देता है। इस ट्रक के अंदर 25 से भी ज्यादा कैमरास मौजूद हैं और इसके अंदर कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं जो अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और समझ बूझकर गाड़ी को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। इसके अंदर यात्रियों को बैठने के लिए बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें बैठने के लिए कोई कंजस्टेड जगह नहीं है। इसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल जगह दी गई है जिसमें आप आसानी से बैठकर सफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बस में हाईटेक तरीके से मोबाइल को चार्ज करने की व्यवस्था भी मौजूद है।
जिस पर आप सिर्फ अपने मोबाइल को रखकर चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर मर्सिडीज कप द्वारा बनाए गए इस बस की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बस की कीमत इतनी है कि उसमें 50 से भी अधिक सामान्य बस को खरीदा जा सकता है। और अगर बात की जाए इस बस की क्षमता की तो इसके अंदर बहुत कम लोगों के बैठने की सुविधा होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। विली दोस्तों, जब आप शहरों में चलते होंगे तो जिधर नजर घुमाई है उधर आपको किसी न किसी चीज की एडवर्टीजमेंट नजर आती है। दरअसल एडवर्टीजमेंट आज की दुनिया का सबसे महंगा बाजार है और एडवर्टीजमेंट की ऐसी डिमांड को देखते हुए एक ऐसे हाईटेक बस को तैयार किया गया है जिसका पूरा का पूरा बाहरी सरफेस है किसी टीवी के स्क्रीन के जैसा। इस बस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और इस बस को इस तरीके से डिजाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बस शहर के कोने कोने में चली जाती है और उस पर चलने वाला एडवर्टीजमेंट पूरे शहर में बड़ी आसानी से दिख जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी ये बस सड़कों पर नहीं उतरी है, लेकिन इसके बावजूद भी उस बस पर एडवर्टीजमेंट छपवाने के लिए कई कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट चलाने के साथ साथ ये बस बाहर से देखने में भी उतनी ही खूबसूरत है। वैसे अगर इस तरह की बस सड़कों पर चलाना सुरक्षित है या नहीं, इस पर बहुत से लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से बस सड़कों पर आ जाए तो बहुत से ड्राइवर इसके स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों की वजह से अपना एक्सीडेंट करवा बैठेंगे, क्योंकि सड़क पर चलने वाले दूसरे ड्राइवर्स का निगाह कहीं ना कहीं इस बस पर आकर टिक ही जाएगा। टेस्ला सेमी ट्रक, बात भविष्य की हो रही हो और टेस्ला का नाम ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भविष्य का सोचने वाला इंसान कहा जाता है। यही वजह है कि एलन मस्क भविष्य का सोचते हुए पृथ्वी को छोड़कर मंगल पर बसने की कोशिश कर रहा है और वहां पर इंसानी बस्ती को बसाने में लगा हुआ है। अब इस ट्रक को देख लीजिए, ये ट्रक तो शानदार होना ही है क्योंकि टेस्ला ने जो बनाया है ये पूरी दुनिया का सबसे कंफर्टेबल ट्रक है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा ट्रक है जिसे चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बैटरी पर चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक को एक बार फुल चार्ज करने पर कम से कम 805 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रक के अंदर 5 से भी ज्यादा ट्रक के अंदर आने वाले सामान को भरा जा सकता है। एलन मस्क की कंपनी ने इस ट्रक को इस तरीके से डिजाइन किया है कि महज 30 मिनट के अंदर इस हाईटेक ट्रक को 80% से भी ज्यादा चार्ज किया जा सकता है और इतनी बैटरी की मदद से ये ट्रक कम से कम 800 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस हाईटेक ट्रक को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक्सीडेंट होने की संभावना के वक्त ये ट्रक ऑटो मोड पर चला जाता है। दोस्तों, एलन मस्क सिर्फ इस ट्रक पर ही काम नहीं कर रहा, बल्कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार को फैलाना चाहती है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पूरी दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रक। अब आप ही बताइए कि इन सभी ट्रकों में से आपको सबसे सही ट्रक या फिर बस कौन सी लगी, और आपके हिसाब से अगर फ्यूचर में कोई हाईटेक ट्रक या बस या फिर कोई गाड़ी आती है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।